आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में फंसे हुए दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं उनको वापस भेजा जाएगा। सीएम उद्धव के मुताबिक मजदूरों को भेजने के मुद्दे पर दूसरे राज्यों से बातचीत के बाद रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार रोजाना 5.5 से 6 लाख मजदूरों को रोजाना खाना दे रही है, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब इंतजाम किया जाएगा। जो मजदूर महाराष्ट्र में है दूसरे राज्यों के, उनको उनके राज्यों तक पहुंचाया जाए। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि आज ही हमने रिपोर्ट दिखाया था किस तरीके से यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लोग फंसे हुए हैं, झांसी में लोग फंसे हुए हैं। वो मजदूर जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से वहां पर पहुंचे हैं और सवाल भी उठाया था। उसके बाद अब उद्धव सरकार ने क्या कहा, जरा सुनिए। जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं यहाँ अटके हुए तो नहीं है, लेकिन जो अपना घर जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी बात चल रही है। जल्द से जल्द रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। लेकिन एक बात जरूर, ट्रेन तो नहीं शुरू होने वाली, कोई भीड़ नहीं चाहिए। अगर भीड़ होगी तो वापस पाबंदी लगानी होगी। जो भी सूचनाएं सरकार की ओर से मिलेगी आप तक पहुंच जाएंगी, और जब भी संभव होगा सारे लोगों को अपने अपने गांव, अपने अपने घर, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अन्य राज्य है, एक दूसरे की सहायता करते करते हम ये आदान प्रदान करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्वनी झांसी से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, आपके पास हमने सुबह रिपोर्ट दिखाई थी किस तरीके से मजदूर परेशान हैं, इतनी दूर तक चलकर वहां पर पहुंचे हैं, और अब उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि इंतजाम किया जाएगा मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने का। ये काम पहले कर लेते तो कम से कम यूं मजदूरों को परेशान नहीं होना पड़ता। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने सुबह से ही ये खबर दिखाई कि किस तरीके से लोग पैदल चल करके और परेशान होकर के उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचे हैं। हालांकि दोपहर बाद जब उद्धव ठाकरे ने एक फेसबुक के जरिए संवाद साधा, उन्होंने साफ किया कि जो उनके राज्य में मजदूर फंसे हैं, करीब 5.5 से 6 लाख मजदूरों की संख्या है, जो सुबह से हम बता रहे हैं, उनको पहुंचाने को लेकर के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हो रही है। और कल जब पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, वहां पर इस मुद्दे को रखा जाएगा। उनके लिए खाने पीने का और दूसरी सारी चीज़ों को सरकार इंतजाम कर रही है, इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने दावा किया। लेकिन जिस तरीके से मजदूर पैदल वहां तक पहुंचे, वो एक कहीं न कहीं बड़ा सवाल है और सरकार के फेलियर है। हालांकि सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि जो मजदूर वहां तक पहुंचे हैं वो शुरुआती दौर में पहुंचे थे, उसके बाद सरकार ने स्थिति को टैकल किया और जगह जगह शेल्टर होम्स बनाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बात और साफ किया कि 3 तारीख के बाद भी ट्रेनें नहीं चलने वाली हैं। यानी जो लोग ये अपेक्षा कर रहे थे, जो लोग ये आशा लगा रहे थे कि ट्रेनें चलेंगी और वो अपने गाँव तक पहुंचेंगे, फिलहाल ट्रेनें नहीं चलेंगी। दूसरे अल्टरनेट उपाय किस तरीके के हो सकते हैं, उसको लेकर के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हो रही है। हालांकि 5.5 से 6 लाख जो मजदूरों की संख्या है, अकेले उत्तर प्रदेश की नहीं है, अलग अलग राज्यों के लोगों की है। उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान बीच में बांद्रा की तस्वीरें सामने आई थी, वो बेहद चौंकाने वाली थी। और उसके बाद उन्हें लगा कि अगर मजदूरों को एड्रेस नहीं किया गया, उनको समझाया नहीं गया, उन तक बात पहुंचाई नहीं गई, तो शायद ये मामला उल्टा हो सकता है। यही बात है कि उद्धव ठाकरे जब ये बात कह रहे थे, उन्होंने हिंदी में कहा। इस पूरे संवाद को मराठी में कहा, लेकिन इस बात को हिंदी में उन्होंने कहा ताकि उन मजदूरों तक उनकी बात पहुंचे जो मजदूर खास करके ऐसे समय में अटके हुए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। गायत्री, बिल्कुल, तो दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं उनको भेजने का इंतजाम करेगी उद्धव सरकार, ये खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है। और इस बीच ये भी बता